और दिल्ली में तशद्दुद थमने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने चांदबाग इलाके में दंगे के मुल्जिम काउंसलर ताहिर हुसैन की फैक्ट्री से सबूत इकट्ठा किए हैं। बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने अंकित शर्मा के कत्ल को लेकर ताहिर हुसैन पर बड़ा दावा किया है। दिल्ली में तशद्दुद के बाद हालात मामूल हो रहे हैं। हालात के मद्देनजर तशद्दुद मुतासिर इलाकों में ढील दी गई। हालांकि तशद्दुद मुतासिर इलाकों में हिफाजती दस्तों का मार्च जारी है। लोगों का कहना है कि सिक्योरिटी एहलकारों की वजह से वो महफूज महसूस कर रहे हैं। हालांकि रात में अब भी उन्हें डर लगता है। पहले से मच बेटर है। पहले तो हमें हिम्मत तोड़ दी थी, हमने लगा था कि जैसे हमारा कोई रक्षक ही नहीं है, ऐसा महसूस हुआ था। बट हमारी फौज ने और इसमें हमारी पुलिस ने, जितनी भी पुलिस यहाँ लगी हुई, एसएसबी, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सभी ने काफी हमारी हिम्मत दी है। रात को हमें डर लगता है जी, बहुत सावधान रहते हैं, हमें बहुत डर है अभी रात को। यहाँ पर हमारे गंगा विहार में हिंदू या मुसलमान हो, हम लोगों ने एक दूसरे को बचाने की, उनकी देखिए बचाने के लिए बाहर तो नहीं निकल सकते, हम तो अपने घरों में बंद थे, लेकिन फिर भी फोन से संपर्क करना, उनकी खैरियत के बारे में पूछना इतना जरूर हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया हमारे गंगा विहार में, गोकलपुरी में। तशद्दुद में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 148 एफआईआर दर्ज की है, जबकि 630 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। क्राइम टीम, एफएसएल और एसआईटी ने कल तशद्दुद मुतासिर मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और सबूत इकट्ठे किए। तो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें भी हम काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जितने भी हमारे पास कंप्लेंट्स हैं उसको हम एफआईआर में कन्वर्ट कर रहे हैं और भी आने वाले समय में एफआईआर दर्ज करेंगे। एसआईटी ने आम आदमी पार्टी से मुअत्तल काउंसलर ताहिर हुसैन के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ताहिर हुसैन के घर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए फसादात वाली जगह से सैंपल जुटाए। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने भी तशद्दुद मुतासिर मौजपुर का दौरा किया और मकामी लोगों के साथ बातचीत की। देख के अच्छा भी लगा कि लोग आपस में अब बातचीत कर रहे हैं और खुश हैं और कह रहे हैं कि हाँ हम सब ठीक चलाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा देखना पड़ेगा इस हालात को देखते हुए, लेकिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और कमिश्नर कॉरपोरेशन भी साथ में थी, उनका भी जो भी जहाँ सफाई होनी है उनके लिए भी फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर एसएन श्रीवास्तव ने भी कल तशद्दुद मुतासिर शिवपुरी का दौरा किया और लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की। वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द अमन चैन बहाल हो जाए। अभी भी वैसे सब शांति है, तो मैं ये समझता हूँ कि हम जल्दी से नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने तशद्दुद मुतासरीन को फौरी मदद का ऐलान किया है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिनके घर जले हैं उन्हें आज से नकद 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। 3 दिन में तशद्दुद मुतासिर इलाके का सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। फसादात मुतासरीन के लिए 9 रेन बसेरों का इंतजाम भी किया गया है। सरकार की जानिब से फसादात मुतासिर लोगों के खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। विधायकों से हम पूछ रहे हैं, जहाँ जहाँ वो बता रहे हैं, विधायक बता रहे हैं, एनजीओज बता रहे हैं, आरडब्ल्यूएस बता रहे हैं, उन सभी इलाकों के अंदर हम लोग खाना पहुँचा रहे हैं। बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने अंकित शर्मा के कत्ल को लेकर ताहिर हुसैन पर बड़ा दावा किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि आईबी के अफसर अंकित शर्मा ताहिर हुसैन के बांग्लादेशी दहशतगर्दों से ताल्लुकात की जांच कर रहे थे। 25 फरवरी को अंकित शर्मा का कत्ल किया गया था। कुनबे ने अंकित के कत्ल का इल्जाम आम आदमी पार्टी के मुअत्तल काउंसलर ताहिर हुसैन पर लगाया है। कुनबे का मुतालबा है कि ताहिर हुसैन को फांसी की सजा दी जाए। मैं तो गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि जिसने ये किया है उनको सर फांसी मिले और सख्त से सजा मिले कि दोबारा कोई ऐसा काम करते हुए 100 बार सोचे। वहीं दिल्ली तशद्दुद के मामले में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष सिसोदिया और अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मुतालबे वाली अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत, दिल्ली हुकूमत और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। अर्जी में इन लीडरान पर तशद्दुद भड़काने वाले बयान देने का इल्जाम लगाया गया है। इस केस की समाअत अब 13 अप्रैल को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।